सर फर्स्ट ऑफ ऑल सो गुड टू सी यू सर। जो आपने चैम्पियनशिप स्टार्ट की लोगों को काफ़ी पसंद आई, उसके बारे में बताइए। आपको पहले उस चीज़ से किस तरह के रिस्पॉन्सेज मिले लोगों से? जो हमने महर्षि आज़ाद क्रिकेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया, ये कई सालों से चल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग उनको मौका देते हैं जिनको मौका नहीं मिलता। आज इतने IPL हो गए या क्रिकेट चैंपियनशिप जितने चल रहे हैं, तो उसमें उन्हीं लोग की खरीद बिक्री होती है जो इस्टेब्लिश है, यानी जो अपने आप को एक मकाम हासिल कर चुके हैं। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हो, मौका नहीं मिलता। तो महर्षि आज़ाद क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का 41वां रहा। लाखों लोग आते हैं, 20 दिन कार्यक्रम होता है। इस बार कोरोना की भी 1 साल लेट हम लोगों ने किया है, पिछले साल नहीं कर पाया कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से। और बेहतरीन शानदार 1.5-2 लाख लोग के आसपास उसमें रहते हैं जो फाइनल लोगों ने किया। और उनको मौका मिलता है जो टैलेंटेड है, सेंचुरी मारते हैं, चौके छक्के, पब्लिक का जो प्रतिसाद में मिला हम लोग को, डेट मतलब अमेजिंग, जो बेहतरीन। जो 1 साल बीच में गैप आया, उसके बाद ये वापस दोबारा स्टार्ट हुआ, लोगों का एक्साइटमेंट कितना था? पहले जैसा था? क्या डिफरेंस आपको लगा उसके बारे में? बहुत ज़्यादा, अनगिनत लोग। हमारा मंच भी तोड़ गया, जो बैठने वाले लोग होते हैं, जो हमारे एसोसिएशन के लोग थे, महर्षि आज़ाद क्रिकेट एसोसिएशन के, मंच भी टूट गया। सिर्फ पौने घंटे दोबारा बना। आप वीडियोस देखेंगे, ज़बरदस्त, अनगिनत पब्लिक, यानी 1.5-2 ज़्यादा भी हो सकता है, लोगों का प्रसाद मिला। लोग इतने एक्साइटेड है, उसके बहाने उनको दूर तक जाने का मौका मिलता है। हमारे ग्राउंड में खड़े बहुत अच्छे खिलाड़ी खेले हैं जो आगे भी गए हैं। सर इसी के साथ जानना चाहूँगा कि आपने बताया जिसको मौका नहीं मिलता उसको मौका दिया जाता है, बट इसके अलावा कुछ मेन मोटिव इस चीज़ को आगे और बढ़ाने का? ये आगे तारीख में जो कमर्शियल गेम देखा जाए तो भारत के अंदर वो क्रिकेट जी। कहते हैं, मैं संस्कृत काम करता हूँ, संस्कृत उतार कहाँ का काम किया हम लोगों ने। संस्कृत तो बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोल भी रहे हैं। हम पिछले 10 साल के इतिहास जो हम ब्रह्मास्मि का जो मुद्दा लेके चले हम लोग, भारत के साथ विश्व कोने कोने गए हैं। मैं लंदन गया, कैम्ब्रिज में गए, हम लोग ऑक्सफोर्ड गए, लंदन की सड़कों पर हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तमी पाठ मैंने किया। उसके बाद यूरोप में हम लोग गए, जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी वहाँ संस्कृत प्रचार प्रसार किया। लेकिन संस्कृत प्रचार प्रसार आदमी सोचता है कि इसको आप कर तो रहे हो, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? मेरा उनको बोलने का मुद्दा है कि भाई उसको बाप दादा की प्रॉपर्टी चाहिए, गोल्ड चाहिए, सोना चाहिए, प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़ा, दुनिया भर की चीज़ चाहिए। जो अपनी सनातन भारत की बुनियाद है संस्कृत, वो आप नहीं बोलेगा कौन? तो मिलिट्री स्कूल स्टूडेंट होने के बाद भी मैंने वो लाइन अपनाया संस्कृत के माध्यम से, जिसमें भारतीय सनातनता, इसमें राष्ट्रवाद हो, जिसमें हमारी आइडेंटिटी जो भारत की है, हज़ारों साल पुरानी, लाखों वर्ष पुराना, वो लोगों को दिखाई दे। तो मैं भारत के बाहर भी गया, भारत के कोने में हर जगह जा रहा हूँ। कोई शायद ही कोई ऐसा हो, चाहे जेएनयू हो, काशी विद्यापीठ, बेंचू, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई भी ऐसा कोना इंपॉर्टेंट छोड़ा नहीं जहाँ पे लोग गए नहीं संस्कृत लोग के। उस प्रकार क्रिकेट है, क्रिकेट की आधुनिकता में ज़्यादा लोगों का जुड़ाव उस तरह मतलब मैं कहूँ, और भी खेल बहुत ज़्यादा है, किसको कहो लोग खेलते भी है, लेकिन उसमें वो पागलपन नहीं है जो क्रिकेट को लेके है। देखा जाए क्रिकेट आज धर्म बन चुका है। तो उसमें मैंने वो मुद्दा किया जिनको मौका नहीं मिलता, उनको मौका देने के लिए शुरू किया, और शानदार प्रतिसाद मिल रहा है। लाखों लोग जुड़े हैं और हज़ारों तादाद में स्टूडेंट हम डेवलप कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन यही था मेरा कि जैसे आपने बताया, पर क्रिकेट ही क्यों? IPL जैसे अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं, उसको मद्देनज़र रखते आपने क्रिकेट को चुना, या और कोई रीज़न? नहीं, मैं तो सुना संस्कृत था और संस्कृत मेरे साथ में है। संस्कृत के लिए काम कर रहा हूँ और संस्कृत मेरा उद्देश्य है जीवन का, जिसमें कोई काम नहीं कर रहा है उसको हमने किया। आज कई भारत के कई राज्यों के अंदर संस्कृत पढ़ाई जाना शुरू हो गई, पहले ऐसा नहीं था। लिमिटेशन था, इक्का दुक्का जब उत्तर प्रदेश 1-2 राज्य थे जहाँ पहली दूसरी के बाद आगे पढ़ाते नहीं थे। आज ये मणिपुर में भी हम लोगों ने उसको लागू करवाया। उत्तराखंड में कई भारत के प्रांतों में तो उसका काम भी कर दिया। लेकिन साथ में एक ग्लैमर भी जोड़ने से क्या होता है, लोग काम करने में आसानी होती है। आप संस्कृत भी काम करो, क्रिकेट भी करो। क्रिकेट को जानने समझने वाले लोग भारत में, एशिया में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमको कहा कि वो भी साथ में चलता रहेगा। और जिनको मौका नहीं मिल रहा है उनको मौका दे रहे हैं हम लोग, ये महत्वपूर्ण है। ओके, सो सर बात करें संस्कृत की, तो आपने संस्कृत को काफ़ी बढ़ावा दिया है, लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी उठाई है, बट ये एक ऐसा चीज़ है सर कि उसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो सकती है। जैसे सब क्यों बताइए? जी, मतलब दूसरे कास्ट के लोग बुरा मान सकते हैं। संस्कृत कास्ट क्या है? तो भारत में विश्व की पहचान है संस्कृत। जी बिल्कुल। जात धर्म के ऊपर है संस्कृत, देवताओं की भाषा है संस्कृत, तो उसमें कोई नाराज क्यों होगा भाई? वही तो सर, इतनी जिम्मेदारियां जब लेते हो तो आप अपनी ओर से कितनी सावधानी और ये समझे सूत्र है, भस्मीभूतस्य देह पुनरागमनम कृतः। जी, ये शरीर समाप्त हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे। आत्मा इस शरीर बदल के इस स्टेप अगले जन्म में कहीं भी आ सकती है। तुम्हारी जो पहचान है संस्कृत, उसकी बुनियाद संस्कृत है। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु और मा अमृतंगमय। मृत्यु के बाद का जीवन आप कर्म देगा, और संस्कृत बड़ा कोई कर्म नहीं है। बिल्कुल सर। कुछ संस्कृत की ऐसी पंक्तियाँ जिसे आप बोल के उसका अर्थ समझाना चाहें दर्शकों को? अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु और मा अमृतंगमय।
असत्य सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, यानी मृत्यु के बाद जिंदा रखना है तो संस्कृत कहलाता है, कोई भाषा नहीं कर सकती, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबके यूज़ का जिस प्रकार नहीं होता, हर आदमी की संस्कृत तो बुनियाद रही विश्व की, सनातन भारत की बुनियाद संस्कृत, देवताओं की भाषा कहते हैं इसको, देववाणी संस्कृत। हम लोग और संस्कृत में काम करते हैं, संस्कृत के लिए काम करते हैं, संस्कृत प्रचार प्रसार करते हैं, तो देवताओं जुड़ते हैं, देवताओं की भाषा लोगों को पहुँचाने का प्रयास करते हैं, वो है संस्कृत। 41वां साल था इस चैम्पियनशिप का, काफ़ी लोग मिले होंगे, काफ़ी अलग अलग लोग मिले होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट जो आप शेयर करना चाहो? मतलब कि देखिए, खेल शक्ति राष्ट्र शक्ति है, एक प्रकार खेल धर्म है। लोग तो संस्कृत में क्या कहते हैं उसको, क्रिकेट बोलते हैं धर्म है, मैं चाहता हूँ हर खेल धर्म है। धर्म, उस खेल के अंदर हर व्यक्ति जुड़ना चाहिए, कबड्डी हो, कुश्ती हो, एथलेटिक हो, सब अपने अपने मकाम। क्रिकेट ने अपना एक अलग स्थान हासिल किया है, चाहे उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो गया वो कारण हो, चाहे उसका ग्लैमर जो उसका है वो कारण हो, तो उसको हम लोग पब्लिक को भी, लोगों को उस तरह जोड़ना चाहते हैं कि भाई आपको मौका नहीं मिलता। महर्षि आज़ाद क्रिकेट, हमारा महर्षि आज़ाद क्रिकेट स्टेडियम है बेहतरीन, कई एकड़ का, जहाँ बनाया, लोग सुविधाएँ दी। हमारे पास छोटी जगह पर भी बॉलिंग मशीन ऑटोमेटिक है, जो छोटी जगह पॉसिबल नहीं होता। तो कई ऐसी चीज़ें कहने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन महर्षि आज़ाद क्रिकेट चैंपियनशिप का जन्म होना ही अपने आप में एक बड़ी घटना है उन लोगों के लिए जो क्रिकेट में अपना योगदान नहीं दे पाते। जी, जिस तरह से काफ़ी सारे खेल का लोग और सपोर्ट करते हैं, काफ़ी सारे खेल सबको काफ़ी पसंद आ रहे हैं क्रिकेट के अलावा, जैसे कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया। अगर क्रिकेट नहीं होता तो आप क्या चीज़ दूसरा स्टार्ट करना चाहते हैं? कुश्ती, पहलवानी। मैं जिस खानदान बिलोंग करता हूँ, पहलवानी हमेशा रही। मेरे दादा के दादा ब्रह्मदेव पहलवान बहुत महत्वपूर्ण थे, चापे के बंदूकों के का अखाड़ा चला थी, जिनको फांसी हो गई थी, जिन्होंने रैंड को मारा था पूना के अंदर 100 साल पहले, 1990 का किस्सा, तीनों भाई फांसी भी हो गई। तो कहने मतलब उस परिवार जुड़ा हूँ जो कुश्ती के लिए प्रेरित, हम कुश्ती प्रेरित करता है। कुश्ती बुनियादी खेल रहा है भारत का। जो पुराने ज़माने हथियार नहीं होते थे, जब गोला बारूद नहीं होते थे, तो 4 आदमी की ताकत रखने वाला व्यक्ति अपनी बात मनवाता था, लड़ता था, भिड़ता था। तो पहलवानी विश्व की बुनियाद में सोचता हूँ कि शक्ति का केंद्र भी है वो पहलवानी। अगर मान नहीं करता तो मैं कुश्ती को प्रमोट कर रहा होता। आपका पर्सनली फेवरेट गेम कौन सा है और आप जो खेला करते थे? तो मेरा तो कहने को तो मैं भोसला मिडिल स्कूल स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर BS मुंजे द्वारा स्थापित सैन्य शिक्षा के जनक, जिन्होंने सैन्य शिक्षा की शुरुआत भारत में की। हेडगेवार जो RSS का संस्थापक थे, हेडगेवार उनके राजनीतिक गुरु, उनके मार्गदर्शक, यानी आज जिस हिंदुत्व से पूरा देश ओतप्रोत है, उस हिंदुत्व के अमर पुरोधा डॉक्टर बालकृष्ण शिवराज मुंजी, जिनको धर्मवीर की उपाधि मिली थी। तो हम तो उसको बिलोंग करते हैं। हमारी विचारधारा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है, समाज के प्रति समर्पित होती है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भाई अगर हम लोग, अगर मैं ये काम नहीं करता तो हम लोग पहलवानी को ही बिलोंग करते हैं, 4 आदमी शक्ति मिलती है और आगे जाते हैं। ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपके नाम पर एक स्टेडियम भी है, उसके बारे में कुछ बताइए। महर्षि आज़ाद स्टेडियम है जो बनारस और वाराणसी और इलाहाबाद के बीच का एक स्टेट है, जहाँ पे एक कंपनी होती है वहाँ। अच्छा, अब बता दूँ क्रिकेट का नाम भले महर्षि आज़ाद स्टेडियम है, हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे कबड्डी भी होता है, एथलेटिक भी होता है। ये प्रचार प्रसार इसका ज़्यादा है क्रिकेट का। काफ़ी सारी फिल्में भी आती हैं खेल से रिलेटेड, सुल्तान हो गया, दंगल हो गया, आपकी कोई उनमें से कोई फेवरेट फिल्में? नहीं, दारा सिंह जैसा कोई नहीं। दारा सिंह सारी फिल्में अच्छी, जिनको देख के अच्छा लगे, जिनको सुन के अच्छा लगे, समझे। तो दारा जी जितनी फिल्में की, उनको देख के लगता है कि भाई ऐसा। बाकी तो इस प्रकार के है कि इंस्पिरेशन हमारे ऐसे लोग के लिए है। अच्छा, दारा जी सब हर जात, हर धर्म, हर कंट्री के लोग को इंस्पायर करते थे, वो बैकग्राउंड था। वैसा कोई व्यक्तित्व तो आपके सामने नहीं है, इसलिए वो फिल्में प्रेरित करे ऐसा नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ। सर, खिलाड़ियों के साथ में उत्पीड़न होता है। अभी आपने देखा होगा देश भर के खिलाड़ी दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी हमारे सरकारी तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है? बहुत ज़रूरत है। जो बाल मन होता है 15 साल 16 साल, मैं किसी बात ही कर रहा था कि 14 15 साल 16 17 साल की उम्र जो होती है बड़ी कच्ची उम्र होती है। स्पोर्ट्स में उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उनको अपने कंटेंट के कुछ सब सामने लेके चलते हैं, तो जो आसपास गंदगी या चाहे जो चीज़ें वो भी चलती रहती, उनको ये समझ नहीं आता कि हम सही करें गलत रहे। उनको लगता है अपने कंटेंट को लेने के लिए कोई काम करें, बाद में उनको एहसास होता है कि हमने गलती कर दी, चाहे हमारे साथ दुरुपयोग हो गया, बात की बात है। लेकिन उस पर सरकार वॉच रखती है, का तो गलती तो होती है, उसके लिए सरकार बैठी है। सरकार हर जगह नहीं रह सकती, किसी बंद कमरे में घुस सकती, हर जगह किसी के साथ नहीं रहेगी। जब तक सरकार को या किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि अपराध हुआ, जैसे अपराध पहले हुआ, अब मालूम पड़ा बाद में, तो कई सालों तो बर्दाश्त किया, बर्दाश्त के बाहर हुआ था। बोले पहले दिन अगर रोक देते ये तो मामला नहीं होता। अपराध या गंदगी कोई दिखाई देती उसी वक्त अटैक करना चाहिए, न कि इंतजार करना चाहिए। वो डर निकालना पड़ेगा कि हमारा कोई नुकसान करेगा।
हमको अपना अगर हमने प्रतिजात किया अपराध का, तो बाकी लोग को मौका नहीं मिलेगा कि गंदगी में और फैलाए उसको। क्या इसमें खिलाड़ियों की गलती नहीं होती है कि वो शॉर्टकट के चक्कर में ये रास्ता अपनाते हैं? 15 साल 16 साल बच्चों को नहीं पता है। जितने स्टूडेंट आते देखते हो गए, जैसे भी चाहे सचिन ने भी खेला तो 8 की उम्र में आ गया, ताराजी भी आए तो 12 साल की उम्र में आए, तो बाद 14 15 16 साल कच्ची, उनको बहुत सी दुनिया ज्ञान बच्चों को नहीं होता, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमको। लेकिन जो आसपास के ऑफिसर्स हैं या जो पॉलिटिशियन लोग हैं, पके हुए सीनियर हैं, तो कैसे उपयोग दुरुपयोग करना उनकी जानकारी ज़्यादा होता है। उसमें अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं लिखा दुखा लोगों की गंदगी फैलती है, वो ठीक करने का काम सरकार है, करेंगे। आपको मेगा स्टार कहा जाता है, आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, क्रिकेट से जुड़ाव कैसे हुआ? क्रिकेट जब मैं अपने वहाँ वाराणसी गया तो वहाँ कुछ बच्चे बहुत साल पहले मिले कि भाई ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मतलब कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मैं चाहता था कि योग की बात करें, मैं चाहता हूँ सनातनता की बात करें, मैं चाहता था कुश्ती की बात करें, लेकिन कुछ चीज़ हमारे मन में नहीं होता। हमको कुछ अच्छा लगता है, इसका मतलब सामने वालों को अच्छा लगे ऐसा नहीं है। हर बच्चे टीवी देख के, ग्लैमर देख के, आसपास की चीज़ें देख के इतना उत्साही रहते हैं, उनको वो करना चाहिए। तो मैं उनके मन को स्थान देने के लिए मैंने इसका शुरुआत किया, और तो फिर बहुत बड़ा व्यापक स्थान ले लिया। मैं सोचता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मोरजा क्रिकेट। लाखों लोग का आना, इतना लाखों लोग का आना किस कारण पॉसिबल नहीं। हमारे वीडियोज़ देख के जब मैं निकलता हूँ मैदान के, चारों तो हाथ मिलाने की लाइन लगी रहती है, न जाने कितने पागलपन है, प्रेम है। मैं तो बहाना मात्र हूँ, मैं तो खाली माध्यम बना हूँ, लेकिन वो क्रिकेट का प्रेम है, वो पागलपन, उनको एक अच्छी चीज़ उनके गांव में, उनके शहर में देखने को मिल रही है। और अनजान लोग चौके छक्के मार रहे, 50 चौके 40 चौके, ये बड़ी अचंभित कर देने वाला वो दृश्य होता है जब हम लोग करते हैं। अभी आने वाले बॉलीवुड के क्या प्रोजेक्ट्स हैं? बॉलीवुड का प्रोजेक्ट नहीं है, मैं इंटरनेट से काम कर रहा तो सभी लोग कर रहे हैं, या गले गले बहुत सारा डायरेक्टर पड़ा हुआ है। 5 तारीख में जो कर रहा हूँ, शेक्सपियर पे मेरी तैयारी चल रही है। शेक्सपियर वहाँ लंदन गया, लंदन से बर्मिंघम गया, फिर से वारिस शहर गया, वारिस से स्टार्टफोर्ड गया, स्टार्टफोर्ड से अपन अवान, जहाँ पे शेक्सपियर महान साहित्यकार शेक्सपियर का जन्म मृत्यु हुआ, उनके घर पे अपन अवान गया, वहाँ पे कार्यक्रम बनाया। तो मुझे बहुत जल्द काम करने लगा था। शेक्सपियर बायोपिक लेके आने वाले, इंटरनेशनल होगा, एशिया से एकमात्र मैं रहूँगा, मॉरिशस आज़ाद रहेगा, बाकी सारी कास्टिंग सब वहीं की होने वाली यूरोपियन। पिछले काफ़ी समय से कोरोना काल चल रहा था, दर्शक सिनेमा हॉल तक नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब दर्शकों की भीड़ सिनेमा की तरफ लौट आई है, इसको लेकर कितने खुश हैं? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत चीज़ सच नहीं है। दो हम, क्योंकि सिनेमा, हिंदी सिनेमा बहुत महंगा सिनेमा हो चुका है, यानी अरब वहाँ पॉपकॉर्न की बिक्री ज़्यादा है, उससे ज़्यादा खर्चे पॉपकॉर्न पे होते हैं। तो आज की तारीख कोरोना काल में कोई कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई है कि लोगों घर बैठे OTT के माध्यम चीज़ें मिल गई, लेकिन जो थिएटर का मज़ा था वो तब तक नहीं आएगा जब तक टिकटें सस्ती नहीं होगी। आज तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जितनी भी फिल्में भारत की हैं वो बहुत सस्ते भाव में रिलीज़ होती हैं, वो टिकटें भी 100 रुपये के नीचे होती है, इक्का दुक्का थिएटर की बात करते हैं। और हिंदी की सिनेमा हज़ार के ऊपर होता है। आधा सच नहीं, पहले ज़माना था 20 साल 25 साल पहले, जबकि 25 साल पहले कि हर थिएटर को, चाहे हॉरर पिक्चर हो चाहे छोटी फिल्म हो, एक ये 20 सीट डिवाइड था, वो सबको थिएटर मिलता था। आज थिएटर नहीं मिल रहा है, थिएटर उनको मिलता है जो आर्टिस्ट है, उसमें आधी जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ती है। भाई थिएटर बुक करें तो लॉस तो भर के देते हैं, तो ठीक नहीं है। आज मेकर, सैकड़ों मेकर घर बैठ गए, जितने महान मेकर का किसी नाम लेना ठीक नहीं है। आप पिक्चर नहीं बना रहे हैं भाई, आपने 50 फिल्में की, आपने 40 फिल्में की, 40 साल 50 साल जुड़े रहे भारतीय सिनेमा से, आप पिक्चर क्यों नहीं बना रहे? बिकॉज दे कांट अर्न, यानी सिनेमा में पैसा लगाने वाले को छोड़ के सबको पैसा मिलता है, ये थॉट चल रहा है। तो जो पैसा लगा से अगली बार नया चेहरा वो भी जुड़ना चाहिए। बाहर के लोग आते हैं, ग्लैमर नाम करते हैं, फोटो बनाने चले जाते हैं, उनको कोई इमोशन नहीं। पहले होता था राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोडक्शन वाला काम करता था 8-10 साल 15 साल पहले, और उसके बाद फिल्म में निर्माण में आते लोग का हेल्प मिलता था, सहयोग में, तो बात ही खत्म हो गई। क्रिकेट के अलावा किस खेल को आगे बढ़ाना चाहेंगे? योग को, योग बेहतरीन है, योग करना चाहिए। हर व्यक्ति कर सकता है, हर उम्र के लोग कर सकते हैं, हर बीमारी के लोग कर सकते हैं, क्योंकि दौड़ना भागना, मान लो कि 60 साल के आदमी बात करूँ कि एक्सरसाइज खेल कर पॉसिबल नहीं है। 70 साल के आदमी का पॉसिबल नहीं है कि वो क्या वो क्रिकेट खेल ले या कबड्डी खेल ले या फुटबॉल खेल ले। योग अपने आप को, योग उसके बाद मल्लखम्ब, इतनी मजबूत चीज़ें हैं, अगर इसको आदमी करेगा जीवन भर स्वस्थ रह सकता है, और कहीं भी घर बैठे या थोड़े से स्थान पर कर सकता है, कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है। खाना पीना अच्छा रहे, डाइट अच्छा रखे, आधा पौना 1 घंटा जो पॉसिबल उम्र के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से उसको दे, तो आदमी स्वस्थ रह सकता है, भारत में स्वस्थ रह रहे। जैसे मेरे आदरणीय है बाबा रामदेव, बहुत प्रेम करते हैं मुझे, तो उन्होंने जिस प्रकार को जो हुआ था योग का, पहले पुराने ज़माने में पूरे वीडियो देखो, योग का तो टांग उठा के डाल लेता था कोई, यहाँ तो किसी हिम्मत हो करने की इच्छा हो तो भी नहीं करता। उन्होंने कुछ आसानी से राष्ट्रवाद के नाम पे घर घर पहुँचा दिया योग, साथ में सपोर्टिंग आयुर्वेद दे दिया, कहीं और भी काम कर रहे हैं। और रामदेव सिंगला जी, उन्होंने जीवन को हर वो काम कर रहे हैं जो कभी भी कोई कर नहीं सके। ऋषि एक देखा, आज की आधुनिक ऋषि है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने भारतीय योग को, कई चीज़ों को प्रचार करते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि उनको और ताकतवर बढ़ाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी भारतीय सनातनी जो चीज़ है स्वास्थ्य के लोग पहुँचे।
देश के युवाओं के लिए कोई संदेश? राष्ट्र प्रथम व्यक्ति द्वितीय। राष्ट्र से बड़ा कोई होता नहीं। राष्ट्र स्वयं पिता भी होता है, राष्ट्र पालक भी होता है। हम रहे न रहे, देश रहेगा। इसके लिए एक सूत्र है, जैसे कहते हैं, जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पौष निरा और मृतक समान है। हमको अपने आप के लिए, समाज के, राष्ट्र के लिए ही योगदान देना चाहिए। हम कुछ करते हैं, उसका कीमत इन्हीं किसी योगदान में नहीं करें तो जीवन का कोई मतलब नहीं होता। धन्यवाद। थैंक यू तो बोल रहे हैं। बोला धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने उसको इनवाइट भेजा, कल्याण ज्वेलर्स है ना, कल्याण ज्वेलर्स के बाजू में यार, तुम उसको मैंने भेजा है लोकेशन। अरे वहाँ पे अभी 1 मिनट हो गई। बात करते रहो ना, बात करते रहो, कुछ भी अच्छा लगेगा। आगे कौन का होगा सर? अभी चल रहा है हिमाचल का चक्कर शायद करेंगे, हिमाचल राशि काम तो एक दूसरे का टूरिज्म में भी कर रहा हूँ, लेकिन वो चर्चा करना ठीक नहीं, पहले आइस नहीं पड़ते हैं, काम बहुत है।